भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार होली से पहले एक खास चीज अपने घर जरूर ले आइए। देखिए, आपकी किस्मत पल भर में बदल जाएगी और धन संपत्ति का ऐसा द्वार आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगली 7 पीढ़ियां भी आराम से बैठकर इसका आनंद लेंगी। अगर आप होली से पहले यह चीज अपने घर लाते हैं, तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा सलाह देने का काम करते हैं, यह सलाह भी हमारी ओर से है। अब इसे मानना या न मानना, यह आपका निर्णय है, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व समाप्त हो चुका है और अब होली की तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। होली के कुछ ही दिन बाकी हैं और कई बड़े ज्योतिषी और पंडित इस दिन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए होली से पहले चुपचाप अपने घर में यह विशेष चीज ले आइए और हमारे बताए गए तरीके से उसका सही उपाय करें। उसी वक्त से आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की राधा रानी की कथा में बताया था कि अगर आप साल भर पूजा पाठ और उपायों में थक चुके हैं और किसी भी लाभ से वंचित हैं, तो गुरुजी ने होली के दिन एक बेहद प्रभावशाली उपाय बताया है। गुरुजी ने वास्तुशास्त्र की कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन में आ रही गरीबी दूर होती है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए कि यह किस्मत का चमत्कारी संकेत है। अगर आप बिना किसी से बताए होली से पहले यह एक रहस्यमयी चीज अपने घर ले आते हैं, तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक उठेगी। यह कोई सामान्य चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी किसी को यह जानकारी नहीं मिलती। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको वह चीज बताएंगे जिसे कोई भी आपको होली से पहले नहीं बताएगा, और इसे लेकर हर कोई अपनी किस्मत को चमका चुका है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो देखने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप 2025 की होली में अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो अब वह सपना जल्दी पूरा होने वाला है। इस बार होली का आयोजन 111 वर्षों बाद एक खास संयोग के साथ हो रहा है। इसलिए होली से पहले यह गुप्त चीज अपने घर लाकर हमारे बताए गए उपाय के अनुसार उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इससे आपकी गरीबी तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी देने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम राशियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। अगर आप होली के दिन यह गुप्त चीज अपने घर लाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। होली में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो देर न करें और वीडियो देखकर जल्दी से यह गुप्त चीज अपने घर लाकर उस उपाय का पालन करें। अब हम आपको होली के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं, जैसे इस बार होली कब है, ग्रहण है या नहीं, भद्रा कब से कब तक रहेगी और होली के दिन दहन का समय क्या है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में होली को एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में माना गया है। यह पर्व लोगों के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर होता है, जहां सभी भेदभाव को दूर करके एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेहपूर्ण पर्व का आनंद लिया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस बार होली की तिथि को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि कुछ लोग होली 13 मार्च को और कुछ लोग 14 मार्च को बता रहे हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:03 से शुरू होगी और 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:03 समाप्त होगी। इस आधार पर 13 मार्च की रात को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को
रंगों वाली होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के दिन भद्राकाल सुबह 10:35 से लेकर रात 11:26 तक रहेगा और इस समय होलिका दहन से बचना चाहिए। वहीं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को देर रात 11:02 से लेकर 14 मार्च को 12:30 बजे तक होगा, जो लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक चलेगा। पंचांग के अनुसार होलिका दहन के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और धृति योग बन रहे हैं और होली के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और शूल योग का निर्माण होगा। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। होली के दिन कुछ खास चीजें हैं जिन्हें घर में लाना और सही दिशा में रखना अत्यधिक लाभकारी होता है। होली के दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, इसीलिए कुछ चीजों को घर से बाहर निकालना और कुछ को घर में लाना जरूरी है। इस दिन अपने अंदर की बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। घर में साबुत लाल मिर्च लाकर दक्षिण दिशा में रखें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। होली के दिन इन्हें उठाकर होलिका की अग्नि में डाल दें। नींबू और मिर्च की माला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। इससे बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाव होता है। जब माला सूख जाए तो इन्हें होली की अग्नि में डाल दें। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर दें। घर के उत्तर पूर्व दिशा में जल से भरा एक पात्र रखें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करेगा। होली दहन के दिन इस जल को होलिका की अग्नि के स्थान पर डाल दें। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होगा। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं और होली के दिन से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। वास्तुशास्त्र में होली के समय कुछ विशेष उपायों का महत्व बताया गया है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होते हैं। यदि आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। इसके अलावा होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर लेकर घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और समय की दुर्घटनाओं से बचाव होता है। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति से घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र घर में नहीं लाना चाहिए क्योंकि इसे शोक का प्रतीक माना गया है। होली से पहले 11 या 21 गोमती चक्र लेकर उन्हें माता लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करें, फिर इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा होली से पहले एक सूखा नारियल खरीदें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखें और होली के दिन उसे अग्नि में डालकर पूरे परिवार के सदस्यों को खिलाएं। यह उपाय जीवन की समस्याओं को समाप्त करता है। होलिका की अग्नि की राख का विशेष महत्व होता है। इसे अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। राख को घर के चारों दिशाओं में रखें और पानी में मिलाकर घर में छिड़कें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। घर में यदि कोई परेशानी या धन की कमी हो तो होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च डालकर घर के ईशा कोण में रखें। फिर होली की अग्नि के पास इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और धन की समस्याएं दूर होती हैं। लाल मिर्च के दाने निकालकर उन्हें कपड़े में बांधकर सिरहाने रखकर सोना चाहिए। शाम के समय इनको होली की अग्नि में डालकर ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और न ही उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में पुत्र पर संकट आता है।
होलिका दहन के दिन महिलाओं को सिर ढककर रखना चाहिए और बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। चांदी का सिक्का घर लाने से भी सुख समृद्धि बढ़ती है। होली के दिन चांदी के सिक्के की पूजा करके उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। होली के दिन केसर भी खरीदना शुभ माना जाता है। खास तौर पर इसे माता लक्ष्मी के सामने रखकर भोग लगाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और शुभ माना गया है। होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कछुए की पीठ पर श्रीयंत्र या कुंभे यंत्र लिखा हो। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस वर्ष 2025 में होली एक दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, जो 111 सालों बाद आ रहा है। यदि आप हमारे बताए गए उपायों को सही समय और शुभ मुहूर्त में करके इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा उपाय करते हैं, तो आपकी किस्मत बदल सकती है। इस वीडियो में बताया गया है कि होली के दिन अपामार्ग या चिड़चिड़ा पौधे की जड़ का उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसके द्वारा किस प्रकार के चमत्कारी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है और यह धन, उन्नति और समृद्धि को आकर्षित करने में सहायक मानी जाती है। खास तौर पर होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। यदि आप इस पौधे की जड़ को विधिपूर्वक पूजा करके धारण करते हैं, तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने की संभावना बढ़ जाती है। यह पौधा न केवल धन के आकर्षण के लिए, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसके अलावा होली के दिन कुछ खास चीजों को होलिका दहन में डालने से भी विभिन्न लाभ मिल सकते हैं, जैसे हवन सामग्री, कपूर और काली मिर्च, गेहूं और चने की बालियां, सूखा नारियल, काली सरसों, लौंग, पान पत्ते और बताशे। इन चीजों को होलिका की आग में डालने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, समृद्धि आती है और जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। यदि आप इस विशेष दिन इन उपायों को सही तरीके से करते हैं, तो यह आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि को लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।